वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। आज हम लोग गूगल क्लाउड का टॉपिक पढ़ेंगे, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। अच्छा, ये सीरीज़ है एक कंप्लीट हैंड्स ऑन लैब की, जिसके अंदर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, आपका GCE यानी कि गूगल कंप्यूट इंजन, और उसके साथ फिर आपका ऑटो स्केलिंग और इलास्टिक लोड बैलेंसर, इन चारों की लैब हम एक साथ करेंगे ताकि एक कंप्लीट सिनेरियो बन सके, राइट। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थ्योरिटिकल टॉपिक, स्टार्ट फ्रॉम वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। सो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है क्या? लाइक AWS VPC, इट्स अ मैनेज नेटवर्क फंक्शनैलिटी फॉर योर क्लाउड प्लेटफॉर्म रिसोर्सेज। जितनी भी नेटवर्क से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं वो आपके इस वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में कवर होते हैं, जैसे कि सबनेट, राउट्स, फायरवॉल, एक्सटर्नल IP, इंटरकनेक्ट और क्लाउड राउटर एक्सेट्रा। ये वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो गूगल यूज़ करता है अपने प्राइवेट क्लाउड में। A VPC, sometime just called a network, is a virtual version of a physical network like a data center network. ये कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं है, बल्कि इट्स अ वर्चुअल रिसोर्सेज, बट जस्ट लाइक योर डाटा सेंटर नेटवर्क, ये भी आपका एक पूरा डाटा सेंटर बनाता है वर्चुअली क्लाउड। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट मिलते हैं तो फिर आपका एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनता है। कोई सिंगल कंपोनेंट नॉट कंसिडर एज अ पब्लिक क्लाउड और द होस्टेड क्लाउड। इट प्रोवाइड कनेक्टिविटी फॉर कंप्यूट इंजन वर्चुअल मशीन्स, जिसको आप GCE कहते हैं, कुबरनेटिस इंजन, ऐप इंजन, फ्लेक्स इंस्टेंसेस एंड अदर रिसोर्सेज इन योर प्रोजेक्ट। तो जितनी भी कंप्यूट रिलेटेड आइटम्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसके लिए सबनेट्स का और VPC का होना ज़रूरी है अगर आपको इसकी कनेक्टिविटी बनानी है तो। सो अ प्राइवेट स्पेस विद अ गूगल क्लाउड विद इन द गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। सो VPC इटसेल्फ है क्या? एक प्राइवेट स्पेस है आपकी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के अंदर, और अगर और मोर इन डेप्थ जाते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर एक प्राइवेट स्पेस है आपकी, राइट। सो VPC गिव द फ्लेक्सिबिलिटी टू स्केल एंड कंट्रोल हाउ वर्कलोड कनेक्ट रीजनली एंड ग्लोबली। अच्छी बात इसमें क्या है कि आपके जो सबनेट्स हैं वो जोन बेस्ड नहीं है। स्लाइड ओके, सो हाउ वर्कलोड कनेक्ट रीजनली एंड ग्लोबली। सो आई वॉज सेइंग कि आपकी जो सबनेट्स हैं वो बेसिकली जोन बेस नहीं होते, यहाँ रीजनल बेस होते हैं। आप डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट सबनेट्स बना सकते हैं, जबकि आप अमेजोन, एज्योर और अलीबाबा के अंदर जोन बेस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल का अपना नेटवर्क पूरी दुनिया में डिप्लॉय हुआ हुआ है। उसका एक बेनिफिट है बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे, स्पेशली जब आप सबनेट्स की बात करते हैं तो आप यहाँ बैठे बैठे VPC के अंदर रहते हुए मल्टी रीजनल डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं। ये काम, ये फैसिलिटी आपको ना अमेजोन पे मिलेगी, ना एज्योर क्लाउड पे मिलेगी, ना अलीबाबा पे मिलेगी। ठीक है, हम इसी तरह लैब करेंगे, हम मल्टी रीजनल डिप्लॉयमेंट करेंगे अभी। अच्छा, इसको थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। दे विल हैव ग्लोबल एक्सेस टू द VPC विदाउट नीडिंग टू रेप्लिकेट कनेक्टिविटी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस इन ईच रीजन। ठीक है ना, आपने कोई रेप्लिकेशन नहीं करनी, कोई कनेक्टिविटी बनानी। क्यों? जब मल्टी रीजन कर रहे हैं विद इन द सेम VPC, आपकी कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक बन जाएगी। ओके, VPC ग्लोबल क्या करता है? अ सिंगल गूगल क्लाउड VPC कैन स्पैन मल्टीपल रीजन विदाउट कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट। यानी कि उसको पब्लिक इंटरनेट की जरूरत नहीं है रीजनल बेस्ड कनेक्टिविटी के लिए, वो प्राइवेटली एक दूसरे से बात करेगा विदाउट यूजिंग एनी VPC पेयरिंग और द ट्रांसिट गेटवेज। So for on-premises scenario, you can share all connection between VPC and on-premises resources with all region in a single VPC. हम Amazon पे या दूसरे क्लाउड पे क्या करते हैं, हम एक रिसोर्स जब ऑन प्रेमिसेस से कनेक्ट करते हैं तो हर रीजन के लिए अलग हमें VPN या डायरेक्ट कनेक्ट डालना पड़ता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ अगर मैं एक VPC के साथ जब कनेक्ट करूँगा तो उसके बैक एंड के ऊपर जितने भी रीजन्स आएंगे उनके सबनेट्स उस VPC में होंगे। तो VPC जब कम्युनिकेट करेगा ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर से, वो ऑटोमेटिकली वो सबनेट्स भी उससे कम्युनिकेट करेंगे वाया VPC। ठीक है, अब आप डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम में क्या आ रहा है, एक है ट्रेडिशनल VPC। मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं तो डायग्राम क्लियर हो जाएगी। ये आपका है ट्रेडिशनल VPC। ट्रेडिशनल VPC में क्या आ रहा है, एक VPN गेटवे है, एक एप्लीकेशन सर्वर है, यानी कि वो सबनेट है। ईस्ट वेस्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि पब्लिक कनेक्टिविटी हुई, दूसरे VPC में एक VPN गेटवे लगा और US ईस्ट बना। जबकि गूगल क्या कह रहा है, गूगल ने कहा US वेस्ट में और US ईस्ट में एक गूगल VPC के अंदर दोनों सबनेट आ गए। रीजनल बेस हाई अवेलेबिलिटी पहले से मौजूद है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। इसको वापस करते हैं रिवर्स। अच्छा, VPC
सो वीपीसी शेयरेबल क्या है, एक वीपीसी शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छा, इसमें बहुत सारे यूनिक ऑप्शन है। यस, वी आर रिकॉर्डिंग। विद अ सिंगल वीपीसी फॉर एन एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, टीम्स कैन बी आइसोलेट विद इन द प्रोजेक्ट। विद इन द प्रोजेक्ट आइसोलेशन का मतलब क्या है? विद इन द आइसोलेशन का मतलब ये है कि मुख्तलिफ वीपीसीज के सबनेट्स, ठीक है ना, एक दूसरे से शेयर हो सकते हैं शेयरिंग वीपीसी के ऊपर। यानी कि आपने एक वीपीसी शेयरिंग बनाई, उसमें सब एक प्रोजेक्ट से एक सबनेट लिया, दूसरे प्रोजेक्ट से दूसरा सबनेट लिया, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो आइसोलेट हो सकता है विद इन द प्रोजेक्ट्स और बिटवीन द प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, किस तरीके से होगा? बेसिकली आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट्स में 3 वीपीसी हैं, उनको एक दूसरे से कुछ कम्युनिकेशन करानी है। आपने एक शेयर वीपीसी बनाया, उसमें वीपीसी 1 के अंदर एक सबनेट डाला प्रोजेक्ट 1 से, दूसरा सबनेट डाला प्रोजेक्ट 2 से, तीसरा डाला प्रोजेक्ट 3 से। मेक श्योर के तीनों एक जैसे ना हो, डिफरेंट हो, ठीक है। अब मैं अगर डायग्राम के ऊपर बात करें हम लोग, तो डायग्राम क्या बोलती है? ट्रेडिशनल वीपीसी में क्या होता है, आपने नेटवर्क एडमिन का एक्सेस देना होता है, उसके बाद वीपीएन बनता है, वीपीएन बन के आपको दूसरे एक्सेस देने होते हैं, तब जाके आपके 2 सबनेट एक दूसरे से बात करते हैं। गूगल वीपीसी क्या कह रहा है? कह रहा है नो वीपीएन। गूगल का अपना नेटवर्क है जो कि वेस्ट और ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी कर देगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और आगे चलते हैं। वीपीसी एक्सटेंडेबल। अच्छा, वीपीसी एक्सटेंड कैसे होगा? Google VPC let you increase the IP space for any subnet without any workload, shutdown or downtime. This give flexibility and growth option to meet user need. ये ऑप्शन भी ना आपको Amazon पे मिलेगा ना कहीं और मिलेगा, ठीक है। किस तरीके से? अगर आप Google के अंदर देखें तो ये क्या हो रहा है, जोन ए में 10.132/20 का नेटवर्क है, 3 मशीन है, ये भी जोन ए आ गया। अब जोन ए के अंदर इन्होंने क्या किया, एक ट्रेडिशनल वीपीसी है सिंपल, एक गूगल का वीपीसी, उसमें 10.132/20 और 3 मशीन है, राइट। अब ये किस तरह एक्सटेंड करेगा? इसके अंदर बेसिकली इसका जो सबनेट है वो एडिटेबल है, आप सबनेट एडिट करेंगे और आपका सबनेट एक्सटेंड हो जाएगा। ये काम आपको ना अमेजोन पे मिलेगा ना दूसरी जगह मिलेगा। वीपीसी प्राइवेट। वीपीसी प्राइवेट का मतलब क्या है? गेट प्राइवेट एक्सेस टू गूगल सर्विसेज सच एज स्टोर बिग डाटा, जिसके लिए आप प्राइवेट लिंक यूज करते हैं, या एंड पॉइंट, अमेजोन में उसको एंड पॉइंट कहा जाता है। आप अमेजोन एंड पॉइंट यूज करते हैं, वीपीसी एंड पॉइंट, जिसके अंदर आप राउट्स बनाते हैं और राउट्स कनेक्ट करते हैं डायनामोडीबी से और S3 से। फॉर एग्जाम्पल इंटरनली कनेक्टिविटी है ना, यहाँ भी यही है। यहाँ पे इसको कहते हैं प्राइवेट लिंक, प्राइवेट लिंक कहते हैं या प्राइवेट एक्सेस कहते हैं, ठीक है। प्राइवेट एक्सेस जिसके थ्रू आपकी एक गूगल कंप्यूट इंजन, एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग और बिग डाटा और स्टोरेज सर्विस से कनेक्ट हो सकती है विदाउट यूजिंग नेट गेटवे, विदाउट यूजिंग इंटरनेट गेटवे। अच्छा, यहाँ नेट गेटवे को क्लाउड नेट कहा जाता है, क्लाउड नेट, ठीक है। वीपीसी ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसपेरेंट वीपीसी कैसे काम कर रहा है? यूज वीपीसी फ्लो लॉग फॉर नियर रियल टाइम logging to monitor deployment of both performance analysis and network forensics. This allow to keep deployment running securely and at peak efficiency. तो जो भी आपकी डिप्लॉयमेंट हो रही होगी ना, उसकी आप मिररिंग कर सकते हैं। किसकी? निक कार्ड की। निक कार्ड की मिररिंग करके उसकी सारी लॉग्स निकाल सकते हैं आप। तो वीपीसी ट्रांसपेरेंट इस तरह काम कर रहा होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप लॉगिंग कर सकते हैं, जिसको आप फ्लो लॉग कहते हैं। अच्छा जी, मजीद क्या फीचर है? वीपीसी नेटवर्क। वीपीसी कैन ऑटोमेटिकली सेट अप अ वर्चुअल टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरिंग प्रीफिक्स रेंजेस फॉर सबनेट एंड नेटवर्क पॉलिसीज, और यूजर कैन कॉन्फ़िगर द ओन। यूजर कैन ऑल एक्सपेंड CIDR रेंज विदाउट डाउन टाइम। अच्छा हाँ, इसके अंदर CIDR रेंज ऐसा नहीं होता कि आप एक CIDR रेंज बनाएंगे, छोटे छोटे सबनेट बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें इंडिविजुअल सबनेट्स बनाते हैं और सबनेट्स को एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। आप US वेस्ट के अंदर 172 रख दें उसी वीपीसी में, और US ईस्ट के अंदर 192 रख दें, दोनों एक दूसरे से बात भी करेंगे। तो जस्ट लाइक के कई छोटे छोटे वीपीसी को मिला के एक वीपीसी में डाल दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट थोड़े से डिफरेंट हैं, या मैं बोलूँगा हिले हुए हैं एज कम्पेयर विद अमेजॉन, क्योंकि हमें इस तरह के काम की आदत नहीं, हमें अमेजॉन पे काम करने की आदत है, तो उस पर थोड़ी सी मुश्किलात आपको शुरू में होंगी, बट इट्स गुड फॉर अस एंड फॉर आवर क्लाइंट कि अगर वो कहे मुझे मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट चाहिए, तो आपने कोई एडिशनल एडॉक मतलब एडिशनल कोई वर्क नहीं करना, बल्कि इसी को यूज़ करते हुए पूरी रीजनल बेस्ड डिप्लॉयमेंट होगी, मल्टी रीजन। अच्छा, क्लाउड राउटर क्या चीज़ है? अच्छा जी, अब बात करते हैं क्लाउड राउटर की।
सो क्लाउड राउटर क्या है? क्लाउड राउटर है इनेबल डायनेमिक बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल राउट अपडेट बिटवीन द वीपीसी नेटवर्क एंड द नॉन गूगल नेटवर्क विद वर्चुअल राउटर। नॉन गूगल नेटवर्क कौन सा है? ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क। तो ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क के लिए आपके पास क्लाउड राउटर होना चाहिए और एक वर्चुअल राउटर होता है। क्लाउड राउटर बेसिकली होता है गूगल की तरफ का और वर्चुअल राउटर होता है बेसिकली कस्टमर के एंड का। ठीक है। VPN, सो सिक्योरली कनेक्ट एग्जिस्टिंग नेटवर्क टू VPC नेटवर्क ओवर IPsec टनल। आप IPsec के थ्रू VPN कनेक्टिविटी बना सकते हैं। फायरवॉल का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। फायरवॉल वही है जिसको आप सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं। यहाँ नेटवर्क ACL और सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं है, डायरेक्ट फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है। लेकिन फायरवॉल के अंदर कुछ डेप्थ है जो हम टैगिंग होती है, नेटवर्क टैगिंग होती है, जिसको समझना जरूरी है। सो सेगमेंट नेटवर्क विद अ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इंस्टेंसेस। फायरवॉल रूल लॉगिंग लेट यूजर टू ऑडिट, वेरीफाई एंड एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द फायरवॉल रूल्स। आप इसकी लॉगिंग भी कर सकते हैं और इसको अगर अप्लाई करना हो तो सिक्योरिटी ग्रुप की तरह ही अटैच नहीं होगा, बल्कि आप इसके अंदर जो टैग डालेंगे, अगर वही टैग आपने उस VPC की मशीन पर ऐड की है तो इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्ट विद द फायरवॉल। क्लियर है? ये चीज़ शायद अभी समझ में क्लियर ना आए, जब हम लैब करेंगे तो और क्लियर होगी चीज़ें ये। ओके जी, आगे चलते हैं। VPC पेयरिंग, मेरा नहीं ख्याल कि इसको मजीद क्लियर करने की जरूरत है। दो VPC के दरमियान की कनेक्टिविटी VPC पेयरिंग बनाता है, यानी कि आपके 3 रीजन एक VPC में, 3 रीजन दूसरे VPC में। अब दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी करानी है तो आप VPC पेयरिंग करवा दें इसमें। शेयर्ड VPC, इसको हमने डिस्कस किया है कि कॉन्फ़िगर्ड अ VPC नेटवर्क टू बी शेयर्ड अक्रॉस सेवरल प्रोजेक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कनेक्टिविटी राउट्स एंड फायरवॉल एसोसिएटेड आर मैनेज सेंट्रली, एक जगह से सेंट्रली मैनेज होगा ये, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के मुख्तलिफ VPCs के मुख्तलिफ सबनेट्स इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, शेयर्ड VPC का हम लैब नहीं कर सकते, क्यों? इसके लिए AWS ऑर्गेनाइजेशन का, AWS बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक, गूगल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपना डोमेन रजिस्टर्ड करना है, उसके अलावा आपको G Suite अकाउंट बनाना है, उसके बाद फिर आप इसकी लैब करेंगे, या फिर आइडेंटिटी डोमेन बनाना है, तब जाके इसकी लैब होगी। राउट्स, इसमें राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें राउट्स का कॉन्सेप्ट है और हर राउट के अंदर उसके सबनेट डले होंगे। आप चाहते हैं कि ये राउट इस VPC के 3 सबनेट्स की जगह 2 सबनेट पर अप्लाई हो, तो आप उस राउट पर क्लिक करेंगे, अंदर जाएंगे, सबनेट एसोसिएट करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि ये अमेजोन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये यहाँ फायरवॉल का कॉन्सेप्ट है, सिक्योरिटी ग्रुप का नहीं है, नेटवर्क ACL का नहीं है। यहाँ पर राउट्स का कॉन्सेप्ट है, राउटिंग टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। तो राउट्स क्या करेगा? फॉरवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम वन इंस्टेंस टू अनदर इंस्टेंस विद इन द सेम नेटवर्क इवन अक्रॉस सबनेट विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटर्नल IP एड्रेस। राइट, एक्सटर्नल IP एड्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लो लॉग, VPC का जो भी ट्रैफिक हो रहा होगा वो 5 सेकंड के डिले से फ्लो लॉग हो रहा होगा, जिसको आप गूगल के क्लाउड स्टोरेज में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। यूजर कैन बिल्ड सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर यूजिंग VPC इंक्लूडिंग होस्टेड ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी टियर एप्लीकेशन, ठीक है ना, विद मल्टीपल सबनेट्स, कनेक्ट GCP होस्टेड और एक्सटर्नल होस्टेड डेटाबेसेस। बाहर का डेटाबेस हो या आपका अपना डेटाबेस हो, दोनों कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गूगल की अपनी फाइबर है, बहुत आसानी से कनेक्टिविटी बन जाती है। डिजास्टर रिकवरी एप्लीकेशन रेप्लिकेशन की आप कर सकते हैं विद इन द VPC और विद इन द प्रोजेक्ट। क्यों? एक VPC में मल्टीपल आपके रीजन्स ऐड आते हैं, तो रीजनल बेस्ड डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा, VPC ऑफर क्या देता है? प्राइस, परफॉर्मेंस प्राइसिंग के ऊपर, इनग्रेस एंड एग्रेस के डिफरेंट प्राइसिंग है, VPN के प्राइसिंग है, IP एड्रेस की प्राइसिंग है, और नेटवर्क टेलीमेंट्री की प्राइसिंग। नेटवर्क टेलीमेंट्री का मतलब है आप स्टैंडर्ड टियर ले रहे हैं या प्रीमियम टियर ले रहे हैं, तो इसके प्राइसिंग है। ठीक है, ये हम लैब परफॉर्म करेंगे, इसके अंदर हम ये सारी लैब्स करेंगे। ठीक है, लेकिन आखिर की लैब नहीं करेंगे हम लोग। ये मैंने एक एडिशनल लैब डाली थी कि अगर टाइम हुआ तो करेंगे, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर ऐसी कोई लैब परफॉर्म कर सके गूगल और अमेजोन VPC को कनेक्ट करना। ठीक है, लेकिन ये हम आखिर में देखेंगे। ठीक है, तो ओके, सो आज हम लोग स्लैब अपनी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं थ्योरी का, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, GCE और लोड बैलेंसिंग और ऑटो स्केलिंग का। ठीक है, अब इन चारों की लैब करनी है, लेकिन हम लैब स्टार्ट करेंगे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड से। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आप अगर नेविगेशन मेन्यू पे जाएं, यहाँ से जाके आप सबसे पहले ऊपर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे GCP 03, और उसके बाद जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट करेंगे आप
ओ ठीक है, तो यहाँ से आप नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे नेटवर्क का ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, नेटवर्क में क्या क्या सेलेक्ट करना है मैं बता देता हूँ। नेटवर्क के अंदर आप सेलेक्ट करेंगे पहला वाला, राइट क्लिक करेंगे, नेटवर्क सर्विसेज आप सेलेक्ट कर लेंगे और आप सेलेक्ट करेंगे हाइब्रिड कनेक्टिविटी सर्विस टियर, बस बाकी दो छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। ये तो की अभी ज़रूरत नहीं है। कनेक्टिविटी टेस्ट है, नेटवर्क इंटेलिजेंस मैं समझा दूंगा, लेकिन ये मतलब किसी एग्जाम का या कोर्स का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इसको बहुत डिटेल में लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम डिटेल में जा सकें हम इसको लेके जाएं। ओके जी, क्या पहुंच गए यहाँ तक सारे? मैं इसको बंद कर रहा हूँ और हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल वीपीसी से। अच्छा, जो नेट है क्लाउड नेट, ये मैं आपको अभी नहीं बनवाऊंगा। क्लाउड नेट में आपको बनवाऊंगा जब मैं जीसीई की मशीन बनाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जीसीई की मशीन बनाने के बाद जब उसकी लैब हो जाएगी तो मैं उसके अंदर से पिंग करूंगा गूगल क्लाउड को। तो आप देखेंगे कि गूगल क्लाउड को पिंग हो रहा होगा जब क्लाउड नेट मौजूद होगा। जैसे ही क्लाउड नेट हटेगा आपका गूगल क्लाउड का पिंग बंद हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है क्लाउड नेट की ट्रैफिक को चेक करने का। तो स्टेप नंबर 1, वीपीसी नेटवर्क आपने बनाना है। यहां तक पहुंच गए सारे? स्टेप नंबर 1, सिंपल वीपीसी नेटवर्क बनाना है। तो मैं यहाँ नाम लिखने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपका कोई रीजन वगैरह डायरेक्टली सेलेक्ट नहीं होता, जस्ट लाइक अमेजॉन। आपको ड्यूरिंग द वीपीसी डिप्लॉयमेंट आप जब सबनेट्स बनाएंगे तो उन सबनेट्स को मुख्तलिफ रीजन्स पे रख सकते हैं। एक और बात, आप जिस भी रीजन पे जो सबनेट बनाएंगे उसको नोट डाउन ज़रूर कर लिएगा कहीं पे, क्योंकि आगे जाके आपको रिसोर्सेज नज़र नहीं आएंगे अगर आपने सबनेट मतलब प्रॉपर रीजन को आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप ढूंढते रह जाएंगे वहाँ पे। तो लोअर केस में रख रहा हूँ उस्मान GCP 03, ये मेरा वो है। मेक श्योर कि आपका VPC स्मॉल लेटर में हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, दिस इज माय टेस्ट VPC अकाउंट, ठीक है। जब भी आप गूगल की लैब करेंगे तो उसमें हर जगह पर, मैं तकरीबन 95 से 99% जगहों पर आप स्मॉल लेटर पे यूज़ करेंगे, कैपिटल यूज़ नहीं कर सकते आप। तो आपने ये कर लिया। अब सबनेट पर आ जाएं। सबनेट पर आपके पास आ रहा है कस्टम और ऑटोमेटिक। हम ऑटोमेटिक को सेलेक्ट नहीं कर रहे, हम कस्टम अपने सबनेट्स बनाएंगे। ऑटोमेटिक पे ये मौजूद हैं सारे, लेकिन हम अपनी मर्जी से बनाना चाह रहे हैं। तो हम कस्टम पे जाएंगे, हम बनाएंगे एक पब्लिक सबनेट और एक प्राइवेट सबनेट अलग अलग रीजन के ऊपर। तो यहाँ मैं लोअर केस पे रख रहा हूँ उस्मान पब्लिक सबनेट। इसने मुझे एरर दे दिया, क्यों? क्योंकि स्पेस आ गया। या तो डैश डालें बीच में या स्पेस हटा दें। तो मैंने स्पेस हटा दिया, मैंने उस्मान पब्लिक सबनेट लिख दिया, देखिए हट गया। रीजन वेस्ट 1 मैंने लिया और यहाँ पे मैं रख रहा हूँ 192.168.30.0/24, ठीक है। प्राइवेट गूगल एक्सेस, जस्ट लाइक प्राइवेट लिंक है ये, प्राइवेट गूगल एक्सेस, इसको हमने ऑन कर दिया। फ्लो लॉग भी ऑन कर दिया। प्राइवेट गूगल एक्सेस का मतलब क्या होता है? जिस तरह VPC एंड पॉइंट होता है अमेजॉन में, इसको यहाँ पे प्राइवेट एक्सेस कहते हैं, ताकि आप इंटरनली कनेक्ट कर सकें। कोई चीज़ समझ में ना आए अगर, मतलब अपार्ट फ्रॉम क्लास, ठीक है ना, तो इसके क्वेश्चन मार्क पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको इसकी डेफिनेशन नजर आ जाएगी। ये हर जगह पे मौजूद है, ठीक है। नीचे जाएंगे, लॉक को कॉन्फ़िगर फिलहाल अभी नहीं करना, ठीक है ना, और मैं इसको यहाँ डन कर रहा हूँ। ये डन करने से VPC डन नहीं हुआ, एक सबनेट रेडी हुआ है, अभी कॉन्फ़िगर भी नहीं हुआ। दूसरा सबनेट ऐड पे गया, ऐड पे आने के मैंने लिखा उस्मान प्राइवेट सबनेट, मैंने बना लिया। यहाँ पे रीजन मैंने ले लिया यहाँ से US वेस्ट 2, वेस्ट 1 लिया था, वेस्ट 2 ले लिया मैंने। अच्छा, ये रीजन है, अवेलेबिलिटी जोन नहीं है। जब आप अमेजोन में बनाते थे तो उसी CIDR का पार्ट होता था। यहाँ पे उसी CIDR का पार्ट नहीं, आप डिफरेंट पार्ट रख सकते हैं, डिफरेंट रीजन में रख सकते हैं। मतलब एक VPC किसी एक रीजन में, उसका सबनेट किसी और रीजन? नहीं। हाँ, आप इसी तरह करें जिस तरह मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से भी समझा देता हूँ। गूगल के अंदर एक VPC के अंदर मुख्तलिफ रीजन आ सकते हैं, हर रीजन में मुख्तलिफ सबनेट भी आ सकता है, ठीक है। अमेजॉन क्या करता है? CIDR ब्लॉक बनाता है,
उसके अंदर मुख्तलिफ डाटा सेंटर आते हैं जिसको आप ईजी कहते हैं, लेकिन वो उसी CIDR का टुकड़ा होता है। यहाँ CIDR का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ डायरेक्ट है भाई। तो अभी आपके सामने मैंने क्या किया, मैंने एक रीजन सेलेक्ट किया, ऊपर पब्लिक सबनेट। ओके, मैं पब्लिक सबनेट दोबारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखें उस्मान पब्लिक सबनेट रीजन है, रीजन का लफ्ज बार बार देखिएगा, यूएस वेस्ट 192.168.30.0। क्लियर है यहाँ तक? ये सबनेट है, पब्लिक सबनेट रखा है मैंने, बल्कि मैं एहतियातन क्या करता हूँ, मैं 4 सबनेट बनाता हूँ, ठीक है ना, चारों अलग रीजन में बनाता हूँ मैं, ठीक है ना। या हम फिलहाल 2 से लेके चलते हैं, 2 काफ़ी होगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये अवेलेबल वो एक जोन में नहीं आ रहे ना, रीजन पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। मशहूद आगे चल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो और आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद ये वाला भी कलेक्ट नहीं किया। उस्मान प्राइवेट सबनेट वेस्ट 2 है ना, ये देखें वेस्ट 2 डिफरेंट रीजन आ गया। यहाँ पे सबनेट ऊपर क्या रखा था, 192.168.30.0। अब मैं 192 का रखूंगा तो आप हो सकता है माइंड में आया कि यार उसी जैसा सबनेट है, मैं इसको बिल्कुल ही अलग कर देता हूँ, मैं इसको रखता हूँ 172.32.0.0/24, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है, इनवैलिड IP एड्रेस रेंज यूज CIDR नोटेशन। अच्छा, CIDR नोटेशन असल में ऊपर की कौन सी हमारी 192 है, ठीक है ना। ये बाद में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी शायद ये ऐड नहीं करने दे रहा, ठीक है। एक मिनट, 192.168.34.0/24 देखते हैं क्या ये उठा लिया। हाँ, ये इसने उठा लिया, ठीक है। उठा लिया। असल में इसके अंदर एक इशू क्या है, इशू ये है कि हाँ वो इसलिए वो कर रहा होगा, वरना नॉर्मली 10 172 या 192 ही आप डाल सकते हैं। मैं 173 डाल के देखता हूँ, ये भी इसने उठा लिया, नहीं एरर दे दिया, सॉरी इसने। इसके अंदर लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था तो इसके अंदर एक चीज़ है, आप भले कुछ भी यूज़ करो, प्राइवेट सबनेट दुनिया भर में जो भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, वो है 192, 10 और 172। आप इसके अंदर कुछ भी यूज़ कर लो, कोई और चूज करोगे तो एरर देगा, ये इसमें लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि बाद में इसको स्टैटिक नेट करके पब्लिक भी तो करना है बाद में चीज़ों को, उस वक्त कोलिजन आ गई तो कौन जिम्मेदार होगा, ठीक है भाई। क्लियर है मशहूद और शुमाइला आप लोगों को, ये क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है। नीचे आ गया रीजनल और ग्लोबल, ठीक है ना, ये समझते हैं आप। रीजनल और ग्लोबल का मतलब ये है कि क्लाउड राउटर विल रन राउट्स। क्लाउड राउटर कौन से होते हैं? क्लाउड राउटर वो राउटर होते हैं जो VPN वगैरह बनाने में हेल्प करते हैं, इस एंड के राउटर, गूगल के एंड के राउटर। तो क्या कहता है, विल लर्न राउट्स ओनली इन द रीजन विच दे वर क्रिएटेड। रीजनल बेस पे होगा तो एक रीजन के राउट्स उठाएगा, अगर मैं ग्लोबल कर दूंगा तो ग्लोबल के राउट्स उठाएगा, जितने भी रीजन्स हो राउट प्रोपेगेट कर। लेकिन इसमें नुकसान क्या है, अगर आप डेडिकेटेड इंटरकनेक्ट यूज कर रहे हैं VPN के साथ, तो उसमें आपका इंटरनल लोड बैलेंसर काम नहीं करता। इंटरनल राउटिंग करने की वजह से इंटरनल लोड बैलेंसर की भी टाइप्स होती है ना, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर और इंटरनल, तो ये लिमिटेशन है। तो यू हैव टू चूज वेदर you are using the cloud router with the regional setting or the global setting। तो right now हम लोग regional setting पे चल रहे हैं, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। DNS सर्वर पॉलिसी ऑप्शनल है, हम छोड़ सकते हैं इसको, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये जितनी चीज़ें ऊपर हमने बनाई हैं, आप चाहें तो नीचे REST API से या कमांड लाइन से भी कर सकते हैं। मैं अगर कमांड लाइन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें कमांड लाइन पे पूरी कमांड मुझे इसने लिख के दे दी, मैं इसको चला सकता हूँ SDK के ऊपर। रन इन क्लाउड सेल, ये देख रहे हैं क्लाउड सेल पे आप डायरेक्ट चला सकते हैं, करेक्ट। अगर कोटा पे एरर आए आप लोगों का, तो कोटा किस तरह से करना है उसका तरीका यहाँ पे देख लें। ये कोटा का ऑप्शन आता है IAM के अंदर जाके कोटा का ऑप्शन में, ठीक है, और जितनी लिस्ट है वो यहाँ नजर आ रही होती है। अब इसके अंदर जो एरर है वो मैं देखता हूँ, कोटा नेटवर्क्स का एरर आ रहा है, तो मैं ऑल सर्विस में जाऊँगा। ऑल सर्विस में जाके ये नेटवर्क आ रहा है, पहले मैं नन करूँ, ठीक है। नेटवर्क मैनेजमेंट पे जाते हैं, ये तो सही है। फ़ोन नंबर देना है यहाँ पे अपना, नेक्स्ट करने के बाद ये पूछ रहा है करंट लिमिट 5 है, इंटर द न्यू कोटा लिमिट। मैं इसको कर देता हूँ 30, ठीक है ना। 30 करने के बाद रिक्वायर्ड टेस्ट और डन,
सबमिट रिक्वेस्ट, ये 10 से 15 मिनट लेती है, ये कर देगी। मेरे ख्याल है यही एरर होगा, क्योंकि अभी यही यूज़ हो रहा है हमारे पास। इंटरनल एड्रेस, सीपीयू, कंप्यूट इंजन, सब नेटवर्क्स 28 हैं, बिल्कुल सही है। राउट्स भी सही है। स्टैटिक आईपी एड्रेस, इन यूज़ आईपी एड्रेस वेस्ट 2 वेस्ट 1, ठीक है, ये भी अभी सही चल रहा है। 8 की लिमिट है, ये 5 की लिमिट थी, 5 एक्सीड कर गए। तो ग्लोबल नेटवर्क जो हम बना रहे होंगे ना, ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। कोटा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग उसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से। ओके, हमने ये पब्लिक सबनेट भी बना लिया। अब आ जाए एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के ऊपर। एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नथिंग एल्स, जिस तरह से अमेजोन में इलास्टिक आईपी आप बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने पुराना बनाया था, ठीक है ना, ये अब यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं इसको रिलीज़ कर सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मैंने नेट गेटवे के लिए बनाया था, क्लाउड नेट के लिए, तो ये डिलीट हो जाएगा। आप यहाँ से आईपी को रिजर्व कर सकते हैं एक्सटर्नल आईपी एड्रेस के ऊपर, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम नहीं रिजर्व कर रहे, हम जब क्लाउड नेट बनाएंगे उस वक्त हम रिजर्व करेंगे। बट अमेजोन के अंदर इसको इलास्टिक आईपी कहा जाता है और यहाँ पे इसको एक्सटर्नल आईपी कहा जाता है। अब आते हैं फायरवॉल रूल्स की तरफ। फायरवॉल रूल्स आपको बनाने पड़ेंगे वन टाइम। यहाँ पे गूगल क्लाउड के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप और नेटवर्क एसीएल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ सिर्फ फायरवॉल रूल्स चलते हैं। फायरवॉल रूल्स के अंदर जो आप टैग डालेंगे, वो टैग आप जिस भी मशीनों पर डालेंगे, फायरवॉल रूल डायरेक्टली उसके साथ अप्लाई हो जाएगा। तो आए हम एक फायरवॉल रूल बनाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि अपने वीपीसी के अंदर बनाएं। ओके, मशहूद हम फायरवॉल रूल तक पहुँचे। एक्सटर्नल आईपी मैंने बता दी, ये सिर्फ जिस तरह से अमेजोन में इलास्टिक आईपी होती है, जिस तरह से आप इलास्टिक आईपी बना के रखते हैं और फिर उसको असाइन करते रहते हैं मुख्तलिफ मशीनों में फॉर फिक्स आईपी, ये उस पर्पज़ के लिए है। फायरवॉल रूल्स जो है ये, ओके लेट मी शो यू। एक्सटर्नल आईपी ये रहा, यहाँ पे आप रिजर्व कर सकते हैं स्टैटिक एड्रेस, ठीक है। लेकिन अभी राइट नाउ हम नहीं कर रहे, जब हम मशीन की तरफ जाएंगे या क्लाउड नेट पे जाएंगे देन वी विल कॉन्फ़िगर इट। फायरवॉल रूल्स, फायरवॉल रूल्स के ऊपर आप क्या करेंगे, फायरवॉल रूल्स को मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेटवर्क एसीएल इन गूगल क्लाउड, ठीक है। वहाँ पे दो ऑप्शन होते थे, नेटवर्क एसीएल सबनेट को ब्लॉक करता था और सिक्योरिटी ग्रुप सर्वर को ब्लॉक करता था। यहाँ जस्ट एक फायरवॉल है जिसको आप पूरे इंटायर इंस्टेंस के ऊपर, तमाम इंस्टेंसेस पर या किसी पर्टिकुलर उस पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ जो टैग लगेगा, जो टैग आप यहाँ लगाएंगे टारगेट्स के ऊपर, ठीक है, ये जैसे आरडीपी और रिमोट आ रहा है, अब ये टैग जिन जिन सर्वर्स पर लगेगा आपके इस वीपीसी के अंदर, ठीक है ना, उनके ऊपर ये फायरवॉल रूल अप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मैंने एक बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा से बनाता हूँ। मैं एक फायरवॉल रूल बनाने जा रहा हूँ, बल्कि हम दो बनाते हैं। हम एक बनाते हैं विंडोज़ के लिए और एक बनाते हैं लिनक्स के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट फायरवॉल रूल, यहाँ करता हूँ मैं उस्मान आरडीपी, यानी कि विंडोज़ के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आप भी सीधा बना लें, दिस इज़ फॉर विंडोज़ आरडीपी, सही है, ये हो गया। उसके बाद लॉग्स इनेबल रखें। नेटवर्क डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ मैं अपना नेटवर्क चूज़ करूँगा, यहाँ मैं अपना नेटवर्क चूज़ करूँगा, उसका नाम है उस्मान टेस्ट, उस्मान टेस्ट मैं चूज़ करूँगा। उस्मान टेस्ट चूज़ करने के बाद मैं प्रायोरिटी पर जाऊँगा, 1000 पे ले आऊँगा, इंग्रेस करूँगा ट्रैफिक को। मैं ट्रैफिक को इंग्रेस करने के बाद मैं अलाउ करूँगा, ट्रैफिक को इंग्रेस करने के बाद मैं अलाउ करूँगा, और अलाउ करने के बाद मैं क्या करूँगा, स्पेसिफाई टारगेट टैग्स। अब यहाँ पे जब टारगेट टैग्स की बात हो रही है, तो टारगेट टैग्स के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी टारगेट डालेंगे टैग्स, वो टारगेट हम जिस मशीन पर लगाएंगे उसके साथ ये डायरेक्टली फायरवॉल अलाउ हो जाएगी। बट मेक श्योर कि आप जिस नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ही आपकी मशीन होनी चाहिए, यानी कि गूगल कंप्यूट इंजन, GCE, सही है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो अगर मैं इसको टारगेट टैग्स करता हूँ, टारगेट टैग्स पे जाके मैं यहाँ लिखता हूँ RDP, क्योंकि विंडोज़ से रिलेटेड है तो मैं RDP लिख रहा हूँ, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिमोट डेस्कटॉप। ये दोनों चीज़ों में ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है।
सोर्स फिल्टर पर आते हैं। सोर्स फिल्टर का मतलब है कि ये आईपी कहाँ कहाँ अलाउ, ये जो फायरवॉल है कहाँ कहाँ अलाउ करना है, किसी आईपी रेंज पर अलाउ करना है, ठीक है ना, जहाँ से ट्रैफिक आ रहा हो, या किसी सोर्स टैग पर। सोर्स टैग हम उस वक्त लगाते हैं जब हम किसी एक मशीन से दूसरी मशीन पर जा रहे होते हैं, तो हम सोर्स जो सर्वर है उसका टैग्स लगा देते हैं। हम यहाँ आईपी रेंज करेंगे और यहाँ सर्वर लिखेंगे 0.0.0.0 सॉरी 0/0, ये कर दिया हमने। सेकेंड सोर्स फिल्टर की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और नीचे अब आ जाए प्रोटोकॉल पे, मैं अलाउ ऑल नहीं कर रहा हूँ, मुझे टीसीपी चाहिए। टीसीपी करके मैंने टीसीपी करने के बाद मैंने यहाँ लिखा 3389, बस काफ़ी है मेरे लिए। दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमने एक फायरवॉल रूट लिया उस्मान आरडीपी के नाम से। मैं ऊपर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का कोई स्टेप रह गया हो तो रिपीट कर ले। उस्मान आरडीपी नाम है, डिस्क्रिप्शन हमने दे दी विंडोज़ आरडीपी के लिए, लॉग्स इनेबल कर दिए, नेटवर्क मैंने अपना सेलेक्ट किया, प्रायोरिटी 1000 रखी मैंने, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक इनग्रेस रखा मैंने, यानी कि बाहर से अंदर आ रहा है। इग्रेस आप सेलेक्ट करते हैं जब अंदर से बाहर जा रहा होता है, बाहर से अंदर आ रहा है इसका मतलब इनग्रेस है। एक्शन ऑन मैच मुझे अलाउ करना है, ठीक है ना। टारगेट टैग्स किसकी मतलब जिन मशीनों के ऊपर लगाना है उसके ऊपर कौन सा ऐसा टारगेट टैग्स दूंगा जो कि टारगेट से मीट करेगा, तो ये ऑप्शन है। मैंने अगर उस सर्वर की फायरवॉल में जाके आरडीपी या रिमोट डेस्कटॉप लिख दिया, ठीक है ना, तो ये फायरवॉल उसके साथ अटैच हो जाएगी हर उस मशीन के साथ जिसके ऊपर ये टैग मौजूद होगा और इस सबनेट में वो बन रही होगी, ठीक है। ये छोड़ दिया मैंने, पोर्ट 3389 कर दिया एंड देन क्रिएट कर दिया मैंने इसको। ये मेरी फायरवॉल क्रिएट होना शुरू हो गई। ये मैंने बनाई है विंडोज़ के लिए, मैं ऐसी ही सेम बनाऊंगा लिनक्स के लिए। मैं सिंपल यहाँ जाऊंगा, जाने के बाद लिखूंगा उस्मान लिनक्स टेस्ट, ऑन किया मैंने, डिफ़ॉल्ट लिया मैंने उस्मान टेस्ट लेने के बाद मैंने इंग्रेस किया, अलाउ किया, टारगेट टैग्स किए मैंने और यहाँ पे लिखा मैंने SSH, ठीक है, और इंटर कर दिया मैंने। और लिनक्स लिख के भी मैंने इंटर कर दिया। यहाँ पे टारगेट टैग्स आप देख रहे हैं, मैं हटा सकता हूँ, ऑल इंस्टेंस भी कर सकता हूँ और सर्विस अकाउंट को भी कर सकता हूँ, बट राइट नाउ मुझे ये सेलेक्ट करना है। आईपी रेंज 0.0.0.0/0, ठीक है। नीचे आने के बाद मैंने टीसीपी किया, पोर्ट 22 किया एंड देन क्रिएटेड, ठीक है। ये मेरी लिनक्स की फायरवॉल भी बन गई जो कि मैं लिनक्स मशीन के साथ अटैच करूँगा। यहाँ तक पहुँच गए सारे, कोई स्टेप किसी का मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। ओके, जीशान, मुनीब और शुमाइला, आप लोग के स्टेप्स क्लियर हैं यहाँ तक? ओके गुड। टैग्स का खास ख्याल रखिएगा दो चीज़ों का। नंबर 1 कि आप अपने ही वीपीसी में बनाएं और टैग को बिल्कुल क्लियर रखें। सोर्स टैग की ज़रूरत नहीं है। सोर्स टैग हम उस वक्त लगाते हैं जब हम किसी एक मशीन से दूसरी मशीन को एक्सेस कर रहे हो उस वक्त, लेकिन अभी तो हम बाहर एक्सटर्नल दुनिया से कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हम 0 करेंगे, सोर्स आईपी एड्रेस करेंगे, सोर्स टैग यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। लाइक अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे उस्मान लिनक्स के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे आप देखिएगा सोर्स टैग कहीं नहीं आ रहा होगा, टारगेट टैग्स आ रहे हैं। क्यों टारगेट टैग्स क्यों लगाया है? क्योंकि जिस मशीन के ऊपर ये टैग लगाऊंगा उसके ऊपर ये फायरवॉल अप्लाई हो जाएगी। बट सोर्स टैग मैंने कहीं यूज़ नहीं किया, मैंने सोर्स टैग की जगह 0 यूज़ किया है आईपी को, ठीक है। ठीक है, क्लियर है शुमाइला? यहाँ पे आपकी VMs नज़र आ रही होती हैं जो इसके साथ अटैच होती हैं, लेकिन अभी राइट नाउ हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आ जाए नीचे राउट्स के ऊपर। राउट्स हमें कुछ भी नहीं डालना है, राउट्स बाय डिफॉल्ट सारे डले हुए आते हैं, एक्सेप्ट कि मैं कोई इंटरकनेक्ट या कोई VPN सेटअप कर रहा हूँ। तो इसके अंदर मैं इतने सारे राउट्स देख नहीं सकता, मुझे अपने राउट्स चाहिए। मैं क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर पे जाऊँगा, फ़िल्टर पे जाने के बाद मैं जाऊँगा नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर जाने के बाद मैं करूँगा अपना उस्मान टेस्ट, कहाँ गया इसके अंदर, नहीं वो नीचे छुपा हुआ था, नज़र नहीं आ रहा था, उस्मान टेस्ट। अब ये मेरा आ गया ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अंदर आप देखें
ये 3 तो वो सबनेट्स हैं जो कि मैंने बनाए थे मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर ऑन माई सेम नेटवर्क, ये आ गए। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउट टू द इंटरनेट, ये डिफ़ॉल्ट राउट आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिफ़ॉल्ट राउट 00 का आ गया और ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, सही है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे किसी को इशू तो नहीं है कोई? ठीक है। यहाँ पे हम नेट गेटवे नहीं डालेंगे। अच्छा, इस डिफ़ॉल्ट राउट पे कौन कौन से सबनेट कनेक्ट हैं वो भी देख लेते हैं। मैं इस डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर आता हूँ। अब मुझे देखना है, अच्छा वहाँ पे क्या होता था, राउट टेबल होता था, उसके साथ सबनेट एसोसिएट होते थे। यहाँ राउट टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं है गूगल क्लाउड में, यहाँ पे सिर्फ राउट का कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर बेसिकली आप डालेंगे अपने सबनेट्स को। तो यहाँ नीचे सबनेट्स आने चाहिए, राइट नाउ अभी सबनेट्स नहीं आ रहे। डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे है, यहाँ पे तमाम सबनेट्स अलाउ हैं, ठीक है। इसके लिए तो मैं दोबारा से इसमें पीछे जाता हूँ स्टेप्स को और इसके अंदर मैं देखता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमें, ठीक है, ये राउट्स काफ़ी हैं बस, ठीक है। अब हमें एक चीज़ और देखनी है, क्लाउड नेट बनाना है, लेकिन क्लाउड नेट का यहाँ कोई राउट नहीं डलता। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, लेट मी एक्सप्लेन। क्लाउड नेट जब आप बनाएंगे तो क्लाउड नेट बनाने के बाद आपकी जो मशीन है वो प्राइवेट सबनेट पर बनेगी, ठीक है। प्राइवेट सबनेट पर बनने के बाद अगर उसके अंदर आपने पब्लिक आईपी लगा दी तो वो इंटरनेट गेटवे से जाना शुरू हो जाएगा, और आपने अगर इंटरनेट पब्लिक आईपी हटा दी तो वो क्लाउड नेट से जाना शुरू हो जाएगा। क्लियर है ये बात? दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। क्लाउड नेट जब आप बनाते हो तो क्लाउड नेट के अंदर आप अपना सबनेट डिफाइन करते हैं, प्राइवेट सबनेट अटैच करते हैं उसके साथ क्लाउड नेट के अंदर ही। उसके बाद जब भी क्लाउड नेट की उसके ऊपर मशीन बनेगी, अगर उसके ऊपर पब्लिक आईपी आ गई तो आप बाहर से उस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि वो डिफ़ॉल्ट गेटवे से जा रहा होगा, इंटरनेट गेटवे से। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट सबनेट्स की मशीनों के ऊपर हम लोग आईपीज अलाउ नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो अलाउ करने की इजाज़त देता है। आपकी मर्ज़ी आप कनेक्ट करें या ना करें। प्राइवेट सबनेट पर अगर आपने पब्लिक आईपी हटा दी मशीन्स के ऊपर और किसी और मशीन के थ्रू उस मशीन के अंदर जाके हम कनेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपकी ट्रैफिक क्लाउड नेट से जाना शुरू हो जाएगी। इसकी लैब हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, हम 2 मशीन्स बनाएंगे, एक पब्लिक सबनेट पर, एक प्राइवेट सबनेट पर। पब्लिक सबनेट के थ्रू हम प्राइवेट सबनेट की मशीन को एक्सेस करेंगे जस्ट लाइक द बेस्ट इन होस्ट या जंप सर्वर, और उसके बाद उसके अंदर से हम google.com को पिंग करके देखेंगे। उसके ऊपर पब्लिक आईपी नहीं होगी, तो आप देखिएगा कि उसके अंदर से पिंग नहीं जा रहा होगा अनटिल कि हम क्लाउड नेट को कॉन्फ़िगर ना करें। हम उसके बाद ही क्लाउड नेट को कॉन्फ़िगर करेंगे और रियल टाइम पर चेक करेंगे कि क्लाउड नेट लगने से पहले क्या रिजल्ट था और क्लाउड नेट लगने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, राइट। अभी अगर मैं क्लाउड नेट की लैब करवाऊंगा तो वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। आप बना तो लेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका, ठीक है। तो क्लाउड नेट को मैं होल्ड कर रहा हूँ, जब मैं GCE की लैब कराऊंगा उस वक्त मैं क्लाउड नेट कराऊंगा, मुझे याद दिला देना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? और नीचे चलते हैं, VPC पेयरिंग पर आते हैं। VPC पेयरिंग आप उस वक्त करते हैं जब आपको 2 VPC को कॉन्फ़िगर करना हो। 2 VPC के दरमियान अगर राउटिंग करवानी हो तो आप पेयरिंग कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग पेयरिंग यूज़ नहीं करते क्योंकि हम लोग मल्टी रीजन सबनेट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब आप मल्टी रीजन सबनेट यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत कम आपको ज़रूरत पड़ती है VPC पेयरिंग करने की, ठीक है ना। अगर आपको ज़रूरत है तो आप एक से ज़्यादा सबनेट्स बना लें, लेकिन हो सकता है कि 2 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स या मुख्तलिफ ग्रुप्स अलग अलग VPCs पर चल रहे हों। सो इन दैट केस यू हैव टू कॉन्फ़िगर द VPC पेयरिंग फ्रॉम VPC A टू VPC B, राइट। ये जस्ट लाइक अमेजोन की VPC पेयरिंग है। आखिर के जो 3 हैं इसको हम लोग लैब परफॉर्म नहीं कर सकते। इसमें शेयर्ड VPC है। शेयर्ड VPC आप उस वक्त करते हैं जब आपके पास AWS ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगर हो, जो मैंने आपको हायरार्की पढ़ाई थी कि और है सॉरी GCP ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगर हो, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, फोल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और फिर रिसोर्सेज आती हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको अपना डोमेन नेम रजिस्टर्ड करना होता है गूगल के साथ। उसके बाद फिर आप फोल्डर्स बनाते हैं, फिर उसमें प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और फिर आप शेयर्ड VPC को यूज़ कर सकते हैं। शेयर्ड VPC वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ सबनेट्स एक VPC के साथ अटैच हो सकते हैं। यानी कि आपने एक जगह VPC बनाया शेयर्ड VPC इसके अंदर GCP 03 में, और दूसरे प्रोजेक्ट्स के मुख्तलिफ VPCs के जो सबनेट्स हैं उनको आपने नॉमिनेट कर दिया कि इस VPC के साथ अटैच हो जाएं, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। सर्वरलेस VPC एक्सेस आप यूज़ करते हैं जब आप गूगल क्लाउड फंक्शन यूज़ करते हैं। क्लाउड फंक्शन के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं और यहाँ से आप कनेक्टिविटी बनाते हैं। अगर आप जिस तरह लैम्डा की लैब करते वक्त VPC का एक्सेस होता है, बिल्कुल उसी तरह गूगल क्लाउड फंक्शन की लैब करते वक्त आपको अक्सर VPC एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है इन ऑर्डर टू कनेक्ट योर GCE एंड Kubernetes एंड ऐप इंजन्स, ठीक है। और आखिर में आता है आपकी पैकेट मिररिंग।
पैकेट मिररिंग आपने VMware वगैरह में भी किया होगा, जिसके अंदर पैकेट को स्निफ अप करते हैं, ठीक है। तो ये किस पर्पस के लिए यूज होता है? पैकेट मिररिंग एम टू प्रोवाइड फंक्शनैलिटी इन क्लाउड विच कैन मिरर अ कस्टमर्स रेगुलर ट्रैफिक एंड फुलफिल कस्टमर्स नीड फॉर एडवांस सिक्योरिटी एंड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इसके अंदर आपने एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो कि आपकी एग्जिस्टिंग जो मशीन्स हैं उनकी पैकेट मिररिंग शुरू करेगी GCE के ऊपर, क्योंकि उसका निक यहीं बनेगा। आपके जो निक आ रहे होंगे, क्योंकि फायरवॉल अटैच होती है, फायरवॉल रूल्स अटैच होते हैं निक के साथ, निक की मिररिंग करेगा तो आपकी तमाम ट्रैफिक आपको यहाँ नजर आनी शुरू होगी। तो रेगुलर बेसिस पर आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे या आप जो डे टू डे लैब करेंगे वो इन 4 या 5 से आएगा। शेयर्ड VPC के बारे में सिर्फ इतना जान लीजिए कि शेयर्ड VPC मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के सबनेट्स को अटैच करती है इसके साथ, ठीक है। बकिया 2 के सिर्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसकी लैब्स मैंने भी परफॉर्म नहीं की और ना मैं आपको करवा सकूंगा इसमें, ठीक है। क्या ये शुरू के 5 चीज़ें क्लियर है? इसमें कोई सवाल?